चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम मोहन मांझी और नवीन पटनायक भी रहे मौजूद। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले नीट को लेकर छात्र संगठनों का हल्ला बोल, एनटीए को कहा नेशनल ठग एजेंसी। चार धाम दर्शन के लिए भक्तजनों का बड़ा इंतजार, उत्तराखंड में भारी बारिश के अलर्ट के बाद यात्रा स्थगित। अठावले बोले 20 से 25 साल रहेगी बीजेपी की सरकार, अभी पूरा नहीं होगा राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना। ऑस्ट्रेलिया के पहले दौरे को लेकर पीएम मोदी बोले सहयोग के नए रास्ते तलाशने पर चर्चा के लिए उत्सुक। हिमाचल में 62, उत्तराखंड में 100 सड़कें बंद, अगले 3 दिन देश में कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। खाद्य पदार्थ के पैकेट पर बड़े अक्षरों में देनी होगी नमक चीनी का जानकारी, बदले नियम को मिली मंजूरी। जी हां, खाद्य नियामक एफएसएसआई खाद्य पदार्थों के पैकेट पर नमक चीनी और वसा से जुड़ी जानकारी बोल्ड अक्षरों के साथ बड़े फॉन्ट में देने को अनिवार्य करने की तैयारी कर रहा है। नियामक ने इस संबंध में लेबलिंग नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। अब इस संशोधन के लिए मसौदा अधिसूचना जारी कर सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएगी। लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रिकॉर्ड बनाएगी निर्मला सीतारमण, पूर्व पीएम से भी निकल जाएगी आगे। उद्धव का शिंदे सरकार पर वार, कहा 2-3 महीने में बंद हो जाएगी महिला वोटरों को लुभाने वाली योजनाएं। शाकाहारी के वकील का नया दावा, 15 से 16 लोगों ने भीड़ में खोल दिए थे जहरीली गैस से भरे डब्बे, इससे दम घुटा। केजरीवाल के चेकअप के वक्त पत्नी सुनीता मौजूद नहीं रहेंगी, कोर्ट बोला कई कैदी डायबिटीज के मरीज, उन्हें भी अटेंडेंट रखने की परमिशन नहीं। राहुल गांधी ने सीएम योगी को पत्र लिखा, कहा हाथरस पर सांत्वना के शब्द कम पड़ गए, दोषियों को कठोर सजा दी जाए। पार्टी ऑफिस में नहीं दफनाया जाएगा बीएसपी नेता का शव, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा ऑफिस संकरी गली में बना, वहां भगदड़ का खतरा। धोनी का 43वां बर्थडे, साक्षी ने केक काटा, पैर छुए, भारत को 3 आईसीसी खिताब जीता है, सबसे ज्यादा स्टंपिंग, सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी का रिकॉर्ड। राहुल गांधी पर बरसे पूनावाला, पूछा हाथरस तो पहुंच गए, बसपा नेता के परिवार से मिलने तमिलनाडु कब जाएंगे। केंद्र सरकार जल्द ही लाएगी राष्ट्रीय सहकारिता नीति, अमित शाह ने कहा हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना। अब गाड़ी की मरम्मत कराने में नहीं होगी परेशानी, सरकार ने लॉन्च किया राइट टू रिपेयर पोर्टल। टीडीपी जल्द ही तेलंगाना में अपना पुराना गौरव करेगी हासिल, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले चंद्रबाबू नायडू। असमय बाढ़ से हाहाकार, 58 लोगों ने गंवाई जान तो जलमग्न हुए सैकड़ों घर, इंसान के साथ बेजुबान भी तड़पने को मजबूर। उद्योग प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श खत्म, पूरी हुई 23 जुलाई को बजट पेश करने की तैयारी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की खैर नहीं, भारत की सीमा पर एआई कैमरे से निगरानी, बीएसएफ ने कड़ी किए सुरक्षा इंतजाम। लोकसभा चुनाव के बाद फिर आमने सामने एनडीए और इंडिया गठबंधन, 10 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव। राहुल गांधी ने असम में बाढ़ की स्थिति पर जताई चिंता, करेंगे सिलचर का दौरा, जाएंगे मणिपुर के रिलीफ कैंप। बिहार में पुल का घमासान, स्वास्थ्य मंत्री बोले आरजेडी और कांग्रेस के राज में बने पुल गिर रहे हैं। अब की बार 8 पार, यूपी में बीजेपी का नया एजेंडा, विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए बनाए रणनीति। पूरी दुनिया में जो सजा खत्म उसे भारतीय न्याय संहिता में दी जगह, पी चिदंबरम का बड़ा दावा। कांवड़ यात्रा के लिए सीएम योगी ने जारी किए सख्त निर्देश, सीसीटीवी और ड्रोन से होगी निगरानी। इस्लाम हमारी प्राथमिकता, स्कूली प्रार्थनाएं में भाग न ले मुस्लिम बच्चे, जमीयत उलेमाए हिंद का आदेश। कर्नाटक में भारी बारिश के बीच डेंगू के मामले 7000 के पार, बेंगलोर सबसे ज्यादा प्रभावित। हरियाणा में रोज हजारों लोगों से मिल रहे सीएम नायब सैनी, जनता के लिए खोले घर के दरवाजे, चुनौतियों के बीच बीजेपी का नया दाव। टमाटर ने बिगाड़ा जायका, प्याज ने रुलाया, तोरई से लेकर भिंडी तक आम आदमी के बजट से बाहर हुई सब्जियां। जी हां, मोदी सरकार का बजट पेश होने से पहले महंगाई ने आम लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। सभी हरी सब्जियों के दाम में आग लग गई है, बाजार में पहले के मुकाबले सब्जियों के भाव 2 से 3 गुना बढ़ गए हैं। आलू, लौकी, खीरा, टमाटर, प्याज, अदरक और यहाँ तक कि तोरई समेत कोई भी सब्जी 60 रुपए से कम नहीं मिल रही है। दिल्ली में पिछले 15 दिनों में सब्जियों के दाम लगभग 2 गुने हो गए हैं। दिल्ली चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, खत्म करेगी अपना वनवास, वीरेंद्र सचदेवा ने किया बड़ा दावा। जय शाह बोले WTC फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित कप्तान होंगे, मुझे भरोसा है उनकी कप्तानी में इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे।
जेपी नड्डा बोले देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से शामिल हो गया है एम्स जम्मू, जल्द ही शुरू होगी ओपीडी। केरल में अवीवा का चौथा मरीज, नदी तालाबों से दूर रहे, एनसीडीसी ने सभी राज्यों को जारी किए निर्देश। लोगों का उत्साह, शानदार काम, भारत को बनाएगा विकसित राष्ट्र, G2 कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। जमानत मिलने का मतलब है कि केजरीवाल बेगुनाह, रची गई साजिश, आम आदमी पार्टी का दावा। पुरी में रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 400 श्रद्धालु घायल, 1 की मौत। पेपर लीक को रोकने के लिए आयोग ने आखिरकार उठाया कदम। अब भर्ती परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र 2 या इससे अधिक सेट में तैयार होंगे और परीक्षा में कौन सा पत्र उपयोग में लाया जाएगा उसकी परीक्षा आरंभ होने के अधिकतम 5 घंटे पहले ही तय किया जाएगा। असली अपराधी अभी पकड़ से दूर, आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर स्टालिन सरकार पर बरसी मायावती। राहुल गांधी बोले लोको पायलटों की कामकाजी परिस्थितियों को सुधारने के लिए संसद में आवाज उठाएगा विपक्ष। बजट की सभी योजनाएं अस्थायी, महिलाओं को हर महीने 1500 और सालाना 18,000 देने की योजना और 3 सिलेंडर मुक्त योजना बहनों को रक्षाबंधन का उपहार है। उद्धव के तंज पर सीएम शिंदे का पलटवार। दिल्ली एनसीआर में घर खरीदना हुआ महंगा, कीमतों में आई 50% की तेजी। झारखंड में होने वाला है खेला, फ्लोर टेस्ट से पहले कांग्रेस अलर्ट, विधायकों के संपर्क में सीनियर लीडर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 6 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद, 2 जगहों पर 2 दिन से एनकाउंटर जारी। राजौरी में आर्मी कैंप पर हमला। पीएम विकास के लिए प्रतिबद्ध, केजरीवाल के पास रोड मैप नहीं, दिल्ली प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में बोले पीयूष गोयल। सत्येंद्र जैन ने ली थी 7 करोड़ की रिश्वत, दिल्ली एलजी ने भ्रष्टाचार के तहत जांच की सिफारिश को दी मंजूर। डीआरडीओ ने तैयार किया अब तक का सबसे हल्का टैंक, पहाड़ी क्षेत्रों में युद्ध के लिए किया गया है डिजाइन, एलएसी पर होगी तैनाती। बिहार पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा, कई नदियां उफान पर, निचले इलाकों से लोगों को निकाला गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पटोले पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस को भ्रष्टाचार पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। डायल 112 से सुरक्षित बिहार की परिकल्पना होगी साकार। 112 को एकल पुलिस हेल्पलाइन के रूप में किया जा रहा है विकसित। हाथरस हादसा अभी नहीं थमा, गिरफ्तारी ऑपरेशन, अब 4 मुख्य सहयोगियों की गिरफ्तारी में जुटी हैं टीमें। 400 पार के नारे और मतदान प्रतिशत में कमी से हुआ नुकसान, लोकसभा चुनाव में हार पर बोले एकनाथ शिंदे। बांग्लादेशी शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकते, सीएम ने पीएम मोदी से कहा मिजोरम की स्थिति समझे केंद्र। चिंताजनक, देश के 5% बच्चों व किशोरों की किडनी खराब, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में सबसे ज्यादा मामले। स्टार्टअप पिक्सल के उपग्रह को 2025 तक लॉन्च कर सकती है वायुसेना, सीमाओं की निगरानी होगी मजबूत। कपिल सिब्बल का उपराष्ट्रपति धनखड़ पर तंज, कहा संसदीय प्रक्रियाओं का रोज अपमान कौन करता है, हम तो नहीं। 2 दशकों में उत्तर भारत के भूजल में आई 450 क्यूबिक किलोमीटर की कमी, नई रिपोर्ट ने डराया। 37 के सूत्र पर चलेगा सपा का मिशन 300, अखिलेश यादव ने बनाया प्लान, यूपी में भाजपा की बढ़ेगी टेंशन। बाला साहेब ठाकरे ने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का खुलकर किया था समर्थन, संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। अब उल्टी दिशा में घूम रहा है पृथ्वी का कोर, वैज्ञानिकों ने की पुष्टि, घट सकती है दिन की लंबाई। हाथरस के बाद गुजरात के कई हादसों के पीड़ित से मिले राहुल गांधी, न्याय दिलाने का किया वादा। बारिश का कहर, हिमाचल से लेकर असम तक बाढ़ से त्राहिमाम, यूपी में 13 की मौत, सैकड़ों गांव में घुसा पानी। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।